हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जो आज की वीडियो है ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और कई बच्चों ने मेरे चैनल पर कमेंट किया था कि मैम आप ऑब्जेक्शन बताइए कि हम ज्योग्राफी में जो अभी एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, एचटेट का जो 18 को पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का और अन्य सब्जेक्ट का भी, तो बच्चे कह रहे थे मैम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्शन बताइए कि हम किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई थी। तो गाइस, जैसे कि हर बार होता है कि जो एचटेट के आंसर की होती है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत होते हैं। और अब की बार तो इन्होंने एक चीज़ और डाल दी है कि 1000 आपको पर क्वेश्चन पे करना होगा। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्शन डालते हो तो एक क्वेश्चन पर आपके 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपने पढ़ ली होगी, ये अभी न्यू आई है। दूसरी बात, पहले तो एक बहुत ही कम होती थी, और दूसरी बात एक और है बच्चे कि अब की बार जो आंसर किया है ना वो बहुत करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी में सोच रहा है कि मैं ऑब्जेक्शन डाल दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी पैसे ही वेस्ट जाने वाली बात है। क्योंकि ज्योग्राफी की जो की है, मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाई किया है। 91 से लेकर आपके 150 तक जितने भी क्वेश्चन है पीजीटी ज्योग्राफी के, सभी क्वेश्चंस की जो आंसर की है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्शन मत उठाना। ठीक है, अगर कोई पहले वाले पेपर की बात करें ना तो उसमें आपको कोई लगता है तो आप कर सकते हो ऑब्जेक्शन, बट यहाँ पर आपके पैसे की बर्बादी वाली बात होगी। तो अगर आप अपने पैसे को बर्बाद करना चाहते हो, क्योंकि देखो दोबारा पैसे मिलने वाले नहीं है, फिर वो आपने ऑब्जेक्शन लगाया, मान लो आपका ऑब्जेक्शन रॉन्ग साबित हुआ तो आपको 1000 पे नहीं होगा। ठीक है, और अधिकतर केस में है ना वो पेमेंट करते ही नहीं है। ओके गाइस, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ज्योग्राफी की जो आंसर की है जो डाली गई है आपके आंसर की, वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये कहूँगी करेक्ट ही है, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि डाउटफुल रहे, सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बार बार चैनल पर इस चीज़ से लेकर कमेंट आ रहे थे कि मैम ऑब्जेक्शन वाले विद प्रूफ डालिए। तो बच्चे, जब अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तभी तो उसका प्रूफ भी डालती मैं। ठीक है, तो मैंने खुद आंसर की चेक की है, सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस चीज़ को अब आप छोड़ देना, वरना आप ही का ही नुकसान होगा इसमें। ठीक है, उनका कुछ नहीं जाना, उनकी तो भाई क्या कहते हैं, उनके तो वे पैसे बनेंगे। हाँ, जितने फॉर्म में पैसे ना लगे उससे ज़्यादा आपके किस में लग जाएंगे, आपके ऑब्जेक्शन में लग जाएंगे 1000 एक क्वेश्चन पर, वो भी। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा आप। 100%, मैं कहूँगी 100% बिल्कुल श्योर होना तो ही ऑब्जेक्शन लगाना किसी क्वेश्चन पर। 2-3 बुक्स में छान के पहले उस क्वेश्चन को देखना, उसका आंसर प्रूफ हो तभी लगाना, वरना आपके 1000 रुपये खराब हो जाएंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं तो अपनी ज्योग्राफी से गारंटी लेती हूँ गाइस कि ज्योग्राफी में आपकी जो आंसर की डाली है बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने पैसे को सेव कर रखना, मत बर्बाद होने देना। ठीक है, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, यही बताना चाहती थी मैं। तो ये था आपका एचटेट से रिलेटेड, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे जो पूछ रहे थे तो भैया की बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल श्योर हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और अभी भी टाइम है, 24 तारीख तक है आपकी ऑब्जेक्शन लगाने, शाम 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, करेक्ट है आंसर की। ठीक है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए जिनके भाई पीजीटी ज्योग्राफी में 90 बनते हैं, 90 से अबव बनते हैं, तो वो एलिजिबल है एचएसएससी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका पीजीटी लेवल पर जनवरी में पोस्टेज निकलेंगी और उसमें ज्योग्राफी की भी पोस्टेज बताई जा रही हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाओ स्टूडेंट आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं। और स्क्रीनिंग में अगर आप क्लियर करते हो तो आप सीधा टीचर लग जाओगे, लेक्चरर लग जाओगे। तो ये एक सुनहरा मौका है, इसे जाने मत दीजिए। और इसके साथ साथ एक बात और, भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। और यही कोर्स आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि टॉपिक सारे सेम है, फुल डिटेल में है। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का भी जो पेड कोर्स है वो अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जैसे इन्होंने एचटेट में क्या, एचटेट में क्या हुआ आपने सभी ने देखा। एचटेट में क्या हुआ भाई, एचटेट में आपका फॉर्म फिल हुए, 3 तारीख तक पेपर आ गया, 18 तारीख तक आपको टाइम कितना मिला, 15।
तो इन 15 दिन में आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो गया। तो उसी तरीके से एचएसएससी स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा ही कुछ तब भी होने वाला है। तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म फिल करवाएंगे और तुरंत एग्ज़ाम ले लेंगे, फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। जैसे अभी एचटेट में स्टूडेंट बोल रहे थे, हम पहले से ही बोल रहे थे कि भाई अपनी तैयारी पहले ही रखो, क्योंकि अब की बार टाइम नहीं देगा, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो बस यही कहना था आप सभी से। तो अपनी तैयारी में लग जाओ, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।